एवरीवन, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन फटाफट है, रिवीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, आज ऑनलाइनर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मिल्टन लिव्ड थ्रू, तो ऑप्शन आपके समक्ष है। पहला कह रहा है कि द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज, द जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज, द कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ एज, द कैरोलाइन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें तो सबसे पहले तीन एमसीपी को बोला जाता है। एमसीपी पोएट्स हैं, बोले तो मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन। इसमें ये तीनों नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कैरोलाइन के समय, यानी जिसे हम कैरोलियर बोलते हैं, कैवलियर बोलते हैं, तो कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन पीरियड, इस ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कैरोलाइन के समय थे, कॉमनवेल्थ पीरियड के समय थे और रेस्टोरेशन एज के। 1674 में डेथ होता है मिल्टन का, तो 1660 से शुरू ही हो जाता है हमारा रेस्टोरेशन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि कौन से पोस्ट को उन्होंने होल्ड किया था। तो आपको बता दें 1649 में, ठीक, क्रॉमवेल के दौरान लैटिन सेक्रेटरी, कभी कभी फॉरेन लैंग्वेज आता है, तो फॉरेन लैंग्वेज के जो लैटिन सेक्रेटरी के पद पर उन्होंने पदस्थापित हुए थे कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो पर्सनल सेक्रेटरी आप क्रॉमवेल लिखा है, तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड। तो कह रहा है कि एट द एज ऑफ 38, 52, 44 एंड एट द 51। तो आपको बता दें 1652 में यह पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे, और यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1652 में 44 साल के उम्र में। ठीक है, 1652 में 44 साल की उम्र में वह अंधे हो गए थे। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन्स मैरी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कितनी बार, तो ओनली 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, डिड नॉट मैरी एट ऑल। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स उन्होंने मैरिज किया था। आपको बता दें 1642 में मैरी पॉवेल से उन्होंने शादी किया था। फिर 1652 में इनका डेथ हो जाता है फ्रेंड्स। तो दूसरी शादी है 1656 में करते हैं और कैथरीन वुडक से, और तीसरी शादी 1663 में करते हैं एलिजाबेथ मिंसुल से। ठीक है, एलिजाबेथ मिंसुल। तो 3 बार इन्होंने शादी किया था। हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लास्ट। तो पैराडाइज लास्ट की अगर बात करते हैं तो पब्लिश्ड हुआ था 1667 में 10 बुक्स के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा। और फाइनली जो आया था 1674 में, वह 12 बुक्स के साथ आया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 बुक्स। मिल्टन सैमसन अगेनिस्ट, अगर सैमसन अगेनिस्ट इज, तो सैमसन अगेनिस्ट है क्या। तो सबसे पहला बता दें आपको 1671 में सैमसन अगेनिस्ट आया था, और यह एक पोइटिक प्ले है। ऑप्शन डी की ओर चले जाएंगे, वर्स प्ले या पोइटिक प्ले बोलते हैं। एपिक भी नहीं है, पोयम भी नहीं है, और आपका पोइटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन भी नहीं है। एक पोइटिक प्ले है 1671 में। इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो सैमसन है, जिसको कैद कर लिया जाता है, उसकी आंखें निकाल करके जेल में डाल दिया जाता है। किससे, एक्चुअली यह डेलीला नाम की एक से प्रेम किया था। डेलीला उसे धोखा दे देती है और उससे कैद करवा देती है। हम सैमसन अगेनिस्ट की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्टन रोट एरोपेजिटिका, कह रहा है कि मिल्टन रोट एरोपेजिटिका क्या है। तो एरोपेजिटिका जो है, डिफेंड द कॉज ऑफ द रिजिसाइड्स, कॉन्डेमन द डेड ऑफ द रेजिडाइज। फिर कह रहा है डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो एरोपेजिटिका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए डिफेंड करता है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द वोमेन हुम सैमसन अगेनिस्ट लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम। देखिए, उस औरत का नाम पूछ रहा है, कौन थी जो सैमसन से प्रेम करती थी और उसे वह धोखा दे दी। तो वो है, ऑप्शन दिया है हेलेन, डेलिला, प्रेस्पॉइन एंड रोजालिंड। तो आपको बताते हैं डेलिला है, और डेलिला ने ही प्रेम करके सैमसन अगेनिस्ट को धोखा दे दिया था, बंधक बनवाया था और उसकी आंखें तक निकलवा लिया था फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 है, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कह रहा है कि किस बुक में फर्स्ट टाइम मिलते हैं कौन, एडम और ईव। तो आपको बता दें वह बुक है, बुक 4th है, यानी दिया हुआ है आपके समक्ष 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन बुक 4th में, ठीक है, बुक 4th में मिलते हैं एडम एंड ईव फर्स्ट टाइम। 10 की बात करते हैं, फेम इज़ द लास्ट इन्फिनिटी ऑफ द नोबल माइंड। देखिए, स्पेशली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
फेम इज़ द लास्ट इन्फिनिटी ऑफ द नोबल माइंड। तो ये लाइन कह रहा है कि विच पोएम ऑफ मिल्टन डज द लाइन्स अकर। कोमुस 1634, पैराडाइज रिगेन 1671, लेसिडस 1637, सैमसन अगेनिस्ट 1671। अब कह रहा है कि आप बताइए कि यह किस बुक से लिया गया लाइन है। तो आपको बता दें एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा गया एक एलजी है, मोनोडी है, लेसिडस जो 1637 में आया था, हार्टन पीरियड का वर्क है, इससे लिया गया है। फेम इज़ द लास्ट इन्फिनिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेसिडस की बात कर रहे हैं, 1637 में है। दिस अ पेस्टोरल एलजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम क्रॉमवेल एडवर्ड किंग लॉर्ड फेयरफैक्स। तो आपको बता दें एडवर्ड किंग उनके मित्र थे, कैम्ब्रिज में जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसके दौरान, कैम्ब्रिज के दौरान, और उस दौरान एडवर्ड किंग का डेथ हुआ है और उस पर उन्होंने एक एलजी लिखा है जिसका नाम लेसिडस है, जो 1637 में देखने को मिलता है। Who said of Milton that his soul was like star and dwelt apart? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। वर्ड्सवर्थ, मैथडोनाल्ड, डॉक्टर जॉनसन, किट्स। तो आपको बताया था ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइन लिखा गया है, बोला गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कह रहा है कि मिल्टन्स दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। कह रहा है कि भाई साहब मिल्टन आपको इस समय रहना चाहिए था, इंग्लैंड में इस समय रहना चाहिए था। ऐसा कौन बोल रहा है मिल्टन को? तो वो है एक हु रिमेंबर्स मिल्टन सो पेनिसिलिटी इन सोनेट। सोनेट में उन्होंने बोला है तो मिल्टन को डेडिकेट करके। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया लाइन है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सेली, वर्ड्सवर्थ, किट्स, मैथडोनाल्ड है, लेकिन ये लाइन बोला गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा कि आपको इस समय होना चाहिए था इंग्लैंड में, आपकी इंग्लैंड में ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नेम ऑफ बुक्स एज। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है कि जितने पैराडाइज लास्ट में जितनी किताबें हैं उतनी ही बुक्स निम्नलिखित किस वर्क में है, उतनी किताबें, वही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको पता होगा पैराडाइज लास्ट 12 बुक है। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा डिवाइन कॉमेडी है 12 बुक, इलियड है कि ओडिसी है कि फेरी क्वीन है। तो आपको बता दें फेरी क्वीन भी 12 बुक लिखना था, मात्र 6 बुक ही आया था और यह 12 बुक डिवाइन कॉमेडी है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 12 बुक पैराडाइज लास्ट में और डिवाइन कॉमेडी में भी 12 बुक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हु इज नेक्स्ट कमांड आफ्टर सैटर्न इन द पैराडाइज लास्ट। अगर कमांड की अगर बात करें, सैटर्न के पास कमांड की बात करते हैं पैराडाइज लास्ट में, तो वो है बेल्जेबब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उसके पहले ऑप्शन देख लीजिए। ममोन है, मलोच है, बेलियाल है। ये देखिएगा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बी की ओर हम चले जाएंगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्हाट इज इन मी इन डार्क एलिमेंट, व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट, इन विच बुक पैराडाइज लॉस्ट टू दियर लाइन्स अपीयर। तो ये बुक फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, शुरुआत की लाइन है, बुक फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। बुक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है और 16 का बुक फर्स्ट की ओर हम लोग चले जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 की बात करते हैं कि हुज बुक पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद द इन्वोकेशन टू लाइट। तो कह रहा है कि लाइट का इन्वोकेशन किया जा रहा है पैराडाइज लास्ट के किस बुक में। इन्वोकेशन मतलब आह्वान होता है, क्या होता है, आह्वान होता है। और आप चलिए ऑप्शन सी की तरफ, बुक थर्ड की हम लोग बात करते हैं जहाँ इन्वोकेशन शुरू होता है, किसका, लाइट को बुलाया जाता है आह्वान करके। ठीक है, तो बुक थर्ड में ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 की बात करते हैं। इन विच बुक पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल, यानी फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस के सिद्धांतों के बारे में साहब डिस्कस करते हैं। वह कौन सा बुक है, हम ऑप्शन दिखला देते हैं हम। बुक नंबर 3, 4, 6 और 9। और ये क्वेश्चन है 17 का, 18 का। और आपको बता दें ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। बुक थर्ड में उन सिद्धांतों को डिस्कस कर रहे हैं, किसके सिद्धांतों को, फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस के सिद्धांतों को मिल्टन साहब बुक थर्ड में डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वेयर रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो मिल्टन साहब ने टोटल 24 सोनेट लिखे थे, लेकिन यहाँ डिस्कस कर रहा है भाई साहब इंग्लिश सोनेट का। तो आपको बता दें 18 इंग्लिश सोनेट उन्होंने लिखा था और 6 लैटिन लिखे हैं, 6 लैटिन सोनेट लिखे हैं। तो ऑप्शन 21 है, 24 है, 26 और 18 है। तो आप 18 की ओर जाएंगे, ऑप्शन डी की ओर जाएंगे फ्रेंड्स। 18 सोनेट उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। व्हाट इज़ मिल्टन्स कोमुस। मिल्टन का जो कोमुस वर्क है वो क्या है, यह पूछ रहा है। और कोमुस की अगर बात करते हैं तो 1634 में आया था और ला ब्रिजवाटर के सामने प्रेजेंट किया गया था, लोडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया था। और यह एक मास्क है। ऑप्शन ए की अगर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मास्क। यह एक मास्क है, ना पोएटिक प्ले, ना नैरेटिव पोएम, ना एलजी। ठीक है, मास्क है। कैप्टन और कोलोनेल नाइट इन आर्म, दिस इज द लाइन फ्रॉम सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट। तो देखिए लाइन देख लीजिए, कैप्टन हो या कोलोनेल हो, कोलोनेल याद है ना, या तो कप्तान हो नहीं तो कर्नल हो। नाइट इन आर्म, नाइट माने बहादुर या
कोई सैनिकों में से कोई बहादुर हो। यह लाइन जो लिया गया है किस सोनेट से लिया गया है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताइए आप लोग। और 21 का उत्तर है ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए हो जाएगा। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, इंपॉर्टेंट सोनेट है, ध्यान रखिएगा। किसका? जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट है टू द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल ऑन द लेट मास्कर इन द पार्लियामेंट। यह भी एक सोनेट है, लेकिन बात 21 की अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 की बात करते हैं। मिल्टन रोट अ सोनेट ऑन द डेथ हज वाइफ, अपने पत्नी की डेथ पर उन्होंने एक सोनेट लिखा है। द सोनेट इज इंटाइटल्ड ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, डिसीज्ड वाइफ के नाम से उन्होंने एक सोनेट लिखा था। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ हु वाज डिसीज्ड, यानी जो डिसीज कर गई उस वाइफ का नाम बताइए। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 शादियाँ उन्होंने किया था। तीनों पत्नी का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है इसमें और कौन सा प्रश्न का उत्तर सही होगा। एलिजाबेथ मिंसूल, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडक। तो फर्स्ट शादी उन्होंने मैरी पॉवेल से किया था, दूसरी वुडक से किया था और तीसरी मिंसूल से। और ऑप्शन यहाँ जो पूछ रहा है कि डिसीज वाइफ की बात कर रहा है तो वो कैथरीन वुडक हो जाएंगी जो सेकेंड वाइफ है उनकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वांट वेट द दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट? तो इंपॉर्टेंट लाइन है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लिखा गया था, लगभग ऑलमोस्ट 1655 के आसपास में लिखा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट? यह 1629 में लिखा गया था। 1629 यानी 25 दिसंबर 1629 में लिखा गया था भाई। 1629 में, जब मात्र मिल्टन 21 साल के थे। कितने साल के? 21 साल के। और यह एक ओड है, न सोनेट, न लिरिक और ना ही आइडल, ये ओड है। 25 की बात करते हैं। मिल्टन हैज़ रिटन अ पोएम इन टाइटल एल एलेग्रो। एल एलेग्रो इसका मतलब पूछ रहा है, तो एक होता है चीयरफुल मैन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिलनकली नहीं होगा, वेरी जीलस नहीं होगा, होपफुल नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैप्पी मैन या चीयरफुल मैन। मिल्टन हैज रिटन अनदर पोएम इन टाइटल द एल पेंसरोसो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोएम या टाइटल? तो टाइटल का जो मतलब है वो ऑप्शन बी है, अ वेरी मिलनकली मैन या मेडिटेटिव मैन। मेडिटेटिव मैन भी बोल सकते हैं, मिलनकली मैन भी बोल सकते हैं। एल्पेंसोरेसो का मतलब। इन मिल्टन्स फेमस मास कोमुस एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर्स। देखिए कोमुस में एक सर्स कैरेक्टर है, हुआ सर्स। सर्स कौन है? तो कह रहा है बिलेवेड ऑफ कोमुस, मदर ऑफ कोमुस, क्वीन ऑफ फेरीज और पेस्टोरल गॉडेस। तो आपको बता दें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द मदर ऑफ कोमुस, द मदर ऑफ कोमुस। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कोमुस की माँ रहती है सर्स। मिल्टन्स बोरोड द थीम फॉर कोमुस फ्रॉम। अच्छा, कोमुस का जो थीम है कोमुस का, वो कहाँ से मिल्टन साहब ने लिया था? तो 28 का आपको बता दें, होमर साहब का जो ओडिसी है ना, ऑप्शन बी ओडिसी से, यानी होमर के ओडिसी से उन्होंने कोमुस के थीम को लिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। मिल्टन डिराइव्ड द टाइटल फॉर हिज एरोपेजिटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोपेजिकस, एरियोपेगस। व्हाट वाज एरोपेगस? कह रहा है कि क्या है जो एरोपेजिटिका टाइटल है वो एरोपेगस के नाम से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, आखिर क्या है? तो कह रहा है ऑप्शन में देखिए, द ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी, अ ग्रीक, देखिएगा ग्रीक लिखा हुआ है डबल ई को, किंग हु सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, अ ग्रीक हिल। ये देखिए एक पहाड़ है, ग्रीक हिल है, वे ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी स्पीच वाज हिल्ड। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एरोपेगस का मतलब एक ग्रीक पहाड़ी है, एक यूनान की पहाड़ी है जहाँ पर ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हिल्ड, जहाँ पर स्थापित किया गया है, आयोजित किया गया था लिबर्टी ऑफ स्पीच, यानी स्पीच की स्वतंत्रता का एक ट्रिब्यूनल है, वहाँ यह आयोजन किया गया था। एक ग्रीक हिल है। ठीक है, एरोपेगस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। मिल्टन रोट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पम्फलेट्स एंड टेरिटरीज। व्हाट वी आर दे कॉल्ड? तो जितने भी पम्फलेट्स और टेरिटरीज लिखी थी उन्हें ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रैक्ट्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बाकी को इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्रीज हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इन द वर्ल्ड एंड ऑल आवर ओ, व्हाट फ्रूट्स वाज दिस? तो कह रहा है कि मनुष्य की पहली अवज्ञा, एक ऐसा फल जो उस पेड़ से, निषिद्ध पेड़ से, जो मॉर्टल टेस्ट को इस दुनिया में लाया, यानी मॉर्टल टेस्ट जो उसका है, उस फल का जो स्वाद है वह इस दुनिया में क्या लेकर आया? डेथ लेकर आया और बहुत सारी दुखों को लेकर के आया। वो भाई साहब वो फ्रूट्स कौन सा था? तो ऑप्शन है मैंगो, गुआवा, एप्पल, ऑरेंज। तो आपको बता दें वो फल था एप्पल था। क्या था? एप्पल था, सेब था।
वट थॉट द फील्ड्स बी लॉस्ट, सैटर्न की लाइन है, क्या हो गया अगर फील्ड खो गया, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ अभी नहीं खोया है, द अनकंक्वेरेबल विल यानी अजय इच्छा शक्ति, स्टडी ऑफ रिवेंज यानी बदले की अध्ययन, हु इंक्रीजेज हिज फॉलोअर्स इन दिस, और कौन ऐसे अपने फॉलोअर्स को इंकरेज करता है, इंकरेज का मतलब साहस बढ़ाता है। भाई साहब ये लाइन सैटर्न की है, पैराडाइज लास्ट से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, बिलजबब मोलोच बेलियाल या वालीम कोई नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, सैटर्न की लाइन है, पहले ही मैंने बता दिया है। 33 की अगर बात करते हैं, माइंड नॉट टू बी चेंज बाय प्लेस, देखिए कह रहा है कि एक दिमाग जो है ना उसको नहीं चेंज करना है, चेंज बाय प्लेस और टाइम, समय या स्थान के द्वारा किसी मस्तिष्क को चेंज नहीं किया जाता है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, दिमाग जो है अपने स्थान पर रहता है, एंड इट सेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल या हेल ऑफ हेवन, और स्वयं दिमाग ही किसी भी स्वर्ग को नरक बना सकता है, नरक को स्वर्ग बना सकता है, ये दिमाग पर निर्भर करता है। दिस लाइन सोज द स्पिरिट ऑफ रिवॉल्यूशन, रिनेंसा, प्यूरिटेनिज्म, रिफॉर्मेशन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो भावना है वो रिनेंसा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग टाइम ऑफ इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस, ये तो कई बार पूछा गया ना, ध्यान रखिएगा। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन, a name to resound for ages, who praised Milton in these words। ये देखिए एक पोयम आया था टेनिसन का, ठीक है, पोयम है, किसका नाम है, मिल्टन, मिल्टन नाम के पोयम आया था, टेनिसन के द्वारा लिखा गया पोयम है। और आपको बता दें ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, टेनिसन, ये लाइन टेनिसन के द्वारा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 की बात करते हैं, नार सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेरफा विंग्स ऑफ पोएजी, द सीक्रेट्स ऑफ द एबिस टू स्पाई, देख रहे हैं, कह रहा है कि द सीक्रेट्स ऑफ द एबिस, एबिस का मतलब होता है पताल, यानी जो रसातल कह सकते हैं, वहाँ जाकर के उनके स्पाई मैंने जासूसी करना, वेयर एंजल्स ट्रम्बल व्हेन द गेज, और जहाँ पर एंजल्स भी कांपते हैं, ही सा उसने देखा। हु प्रेज मिल्टन इन दिस, क्या है पोएटिक लाइन, तो कह रहा है कि किसने इसमें किया है, तो आपको बता दें यह लाइन लिया गया है फ्रेंड्स, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, या द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, थॉमस ग्रे के द्वारा लिया गया है ये लाइन, और उनका एक वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया लाइन है, और मिल्टन साहब को इस लाइन में प्रशंसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो बढ़ते हैं, ही डाइड हु वाज द सायर ऑफ इमॉर्टल स्ट्रेन ब्लाइंड, देखिए कह रहा है ना, थोड़ा सा अब चलते हैं, इमॉर्टल स्ट्रेन blind, old and lovely, when his country prides, the priest, the slave and the libertical trampled and mocked with a many loath rites of lust and blood। ये मिल्टन साहब को प्रशंसा किया गया इस लाइन में, और अब ब्लाइंड भी बोला गया है, और ये लाइन आपको बता दें ये लाइन लिया गया है सेल्ली का एक पोयम है एडोनिस, क्या है एडोनिस, जो पोयम है सेल्ली के द्वारा बोला गया लाइन है, और कहाँ से, एडोनिस, एडोनिस से लिया गया है ये लाइन, सेल्ली के द्वारा बोला गया है मिल्टन को प्रशंसा करते हुए। 3 पोएट्स, अब 3 पोएट्स की बात कर लेते हैं। 3 पोएट्स इन 3 डिस्टेंट एज बॉर्न, 3 अलग अलग जगहों पर पैदा हुए थे, ग्रीस में, इटली में, इंग्लैंड में। डिड एड ऑन, द फर्स्ट इन लॉफ्टीनेस ऑफ थॉट सरपास्ड, द नेक्स्ट इज मजेस्टी इन थॉट टू द लास्ट, द फोर्स ऑफ नेचर कुड नो फर्दर गो, टू मेक अ थर्ड शी ज्वाइंड द अदर टू, हु प्रेज मिल्टन दिस वर्ड। देखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, और एक क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात कर रहे हैं, और देखिए 3 पोएट्स का इसमें डिस्कशन हुआ है, और कौन कौन है आपको बता दें, ये लाइन है ड्राइडेन साहब का, ठीक है, किसका है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्राइडेन साहब की लाइन है। एक उनका वर्क आया था एपिग्राम, क्या आया था, एपिग्राम आया था 1688 में पब्लिश हुआ था, और उनके वर्क में ड्राइडेन साहब ने मिल्टन को प्रशंसा करते हुए लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाउ हैस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, तुम्हारी एक ऐसी आवाज़ थी ना, एकदम बिल्कुल समुद्र की आवाज़ की तरह थी, ठीक है, किसकी तरह, समुद्र की आवाज़ की तरह। प्योर एज नेक्ड हेवेंस मजेस्टिक फायर, सो डिडस्ट द ट्रेवल लाइफ अ कॉमन वे इन चेयरफुल गुडलीनेस, दिस लाइन्स आर रिटेन इन प्रेज ऑफ मिल्टन हु वाज रिटेन देम। तो आपको बता दें लाइन लिखा गया है पोप वर्ड्सवर्थ ड्राइडेन ग्रे, किसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लाइन लिखा गया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा उनकी प्रशंसा में, किनकी प्रशंसा में, तो हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन की प्रशंसा में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोएम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे,
द वीकेस्ट ऑफ हिज एजेंट्स आर द हाइएस्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिएगा, हाइएस्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, द ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ मैनकाइंड हु एडमायर्स मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट इन दिस वर्ड्स। यह आपको बताता है पैराडाइज लास्ट को प्रशंसा करते हुए लाइन लिखा गया है, और ये लाइन लिखा गया है फ्रेंड्स डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा पैराडाइज लास्ट को प्रशंसा करते हुए लिखा गया है। आज अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 40 का। कह रहा है कि दो fallen evil days on evil days दो fallen evil tongues in darkness and with dangers compasses round and solitude. In these words Milton describes a certain stage in own life. When did such a stage occur in life? तो कह रहा है कि इन दिस लाइन्स में, इस लाइन में मिल्टन साहब ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, डिस्क्राइब कुछ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ, अपने जीवन के कुछ तथ्यों को। तो कह रहे हैं किसमें इन्होंने किया है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें, ऑप्शन दिया है कि व्हेन चार्ल्स फर्स्ट हैड बीन एक्सिक्यूटेड, व्हेन क्रॉमवेल एस्टेब्लिश द कॉमनवेल्थ, व्हेन द एज ऑफ रिस्टोरेशन केम, और व्हेन हिज थर्ड वाइफ डाइड। तो आपको बता दें, एक 1649 में यह घटना हुई थी, और 1649 में यह भी घटना हुई है। एज ऑफ रिस्टोरेशन की बात करते हैं, 1660 में हुआ है यह घटना। और थर्ड वाइफ अगर डेड होती हैं, थर्ड वाइफ डेड नहीं, थर्ड वाइफ का डेथ का नहीं पता है, चलिए, लेकिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द एज ऑफ रेस्टोरेशन, व्हेन द एज ऑफ रेस्टोरेशन के बोलते तो 1660 में। ठीक है, 1660 में जिक्र हुआ है फ्रेंड्स। उनकी पत्नी जो मेरी पावेल थी वो 1652 में डेथ हुआ था, और दूसरी जो आई थी 1658 में, यानी कैथरीन डक का डेथ होता है। थर्ड एलिजाबेथ मिंसुल का जिक्र नहीं है, देखते हैं मिलता है तो आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH। बने रहिए हमारे साथ फॉर TGT, PGT, इंग्लिश, LT ग्रेड आदि के लिए। बाय बाय।